जदीद मरकज न्यूज़ पोर्टल। आदाब। आरएसएस बीजेपी का दोहरा किरदार। राष्ट्र स्वयं सेवक संघ यानी आरएसएस और उसकी बच्चा तंजीम भारतीय जनता पार्टी दोनों ही काफी उजलत में हैं। उजलत इस बात की है कि जल्द से जल्द पूरे मुल्क की रियासती सरकारों पर भी भगवा ब्रिगेड का कब्जा हो जाए। दूसरे, वजीर आजम नरेंद्र मोदी को विश्व शांति के लिए नोबेल अवार्ड मिल जाए। अब सत्ता की लालच और नोबेल प्राइज दोनों में वैसे तो कोई सीधा ताल्लुक नहीं है, लेकिन नरेंद्र मोदी और आरएसएस दोनों ने मिलकर कश्मीर के सहारे सत्ता हासिल करने और अमन के लिए नोबेल प्राइज पाने का रास्ता तलाश कर लिया है। यह एक हकीकत है कि आज़ाद हिंदुस्तान की तारीख में ये पहला मौका है जब भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर की प्रदेश सरकार में भी शामिल है। तकरीबन 5 साल तक बीजेपी जम्मू कश्मीर की मुफ्ती मोहम्मद सईद सरकार में शामिल रह चुकी है। पिछले दिनों मुफ्ती सईद के इंतकाल के बाद उनकी जानशीन बेटी महबूबा मुफ्ती के साथ सरकार बनाने में भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किलें जरूर दिखी, लेकिन कश्मीर की सत्ता में शिरकत के लिए जब भारतीय जनता पार्टी अपनी आइडियोलॉजी, अपना दीन ईमान तक बेचने को तैयार हो गई, तभी महबूबा मुफ्ती मुश्तरका सरकार की क़यादत करने को तैयार। महबूबा मुफ्ती के साथ साझा सरकार बनाने के लिए बीजेपी ने हर तरह के समझौते ही नहीं किए, बल्कि बीजेपी को कंट्रोल करने वाली आरएसएस ने भी थूक कर चाटने जैसा काम किया। पहले आरएसएस और बीजेपी ने ऐलान किया कि मुल्क के हर शख्स को भारत माता की जय का नारा लगाना पड़ेगा और पार्लियामेंट पर हमले के इल्जाम में जल्दबाजी में फांसी पर चढ़ाए गए अफजल गुरु की हिमायत करने वाले राष्ट्रद्रोही समझे जाएंगे। बाद में जब तमाम गैर बीजेपी सियासी पार्टियों ने नरेंद्र मोदी और आरएसएस चीफ मोहन भागवत से सवाल करने शुरू कर दिए कि क्या भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की मदद से जम्मू कश्मीर में साझा सरकार बनाने का फैसला करने वाली महबूबा मुफ्ती ने उनकी हल्फ बर्दारी से पहले भारत माता की जय का नारा लगवाया जाएगा, तो इस सवाल से परेशान वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने तो विदेश का रुख कर लिया और वह तकरीबन 1 हफ्ते के दौरे पर विदेश चले गए। इधर आरएसएस चीफ मोहन भागवत ने ऐलान कर दिया कि मुल्क में जबरदस्ती भारत माता की जय का नारा लगाने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा। उन्होंने बड़ी फलसफाना बात करते हुए कहा कि हम ऐसा भारत बनाना चाहते हैं कि हर शख्स खुद ही भारत माता की जय कहने लगे। वजीर आजम नरेंद्र मोदी हो, बीजेपी चीफ अमित शाह हो या आरएसएस चीफ मोहन भागवत हो, ये सभी कश्मीर के मसले पे कुछ बोलने को तैयार नहीं है। हकीकत ये है कि इन तीनों ने पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती के सामने घुटने टेककर जम्मू कश्मीर की सरकार में साझेदारी हासिल की है। अगर ये लोग महबूबा मुफ्ती के सामने घुटने ना टेकते तो वो किसी भी कीमत पर बीजेपी के साथ साझे की सरकार बनाने के लिए तैयार नहीं थी, इसलिए वह 2 महीने तक सरकार बनाने के लिए तैयार नहीं हुई। उनका ख्याल था कि भारतीय जनता पार्टी ने उनके वालिद मरहूम मुफ्ती मोहम्मद सईद के साथ जो समझौता के और वादे किए थे वो पूरे नहीं किए गए। महबूबा मुफ्ती साझा सरकार बनाने के लिए तैयार हो जाएं, इस कोशिश में बीजेपी जनरल सेक्रेटरी राम माधव ने उन्हें मनाने के लिए श्रीनगर के कई चक्कर लगाए। बात नहीं बनी तो उन्होंने बीजेपी सदर अमित शाह के साथ महबूबा की मीटिंग कराई। लंबी चली मीटिंग में भी ये बात तय नहीं हुई तो महबूबा मुफ्ती वापस श्रीनगर चली गईं और दिल्ली में राम माधव ने कह दिया कि पीडीपी और बीजेपी की सरकार बनाने के लिए उनकी पार्टी नई शर्त तस्लीम नहीं करेगी। हम उन्हीं उसूलों पर सरकार बनाएंगे जो मरहूम मोहम्मद मुफ्ती के साथ तय हुई थी और जिनकी बुनियादों पर मुफ्ती साहब ने तकरीबन 1 साल तक सरकार की क़यादत की थी। दोनों पार्टियों के दरमियान बातचीत टूटने के कगार पर पहुंच गई तो वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने बातचीत की जिम्मेदारी खुद अपने हाथों में ले ली। उन्होंने महबूबा मुफ्ती से फ़ोन पर बात की, उन्हें दिल्ली बुलाया, उनके साथ तफसीली बातचीत की। महबूबा ने श्रीनगर पहुंचकर बखुशी साझा सरकार बनाने का ऐलान कर दिया। उनकी पार्टी ने उन्हें अपना लीडर मुंतखब करके उन्हें चीफ मिनिस्टर बनाने का रास्ता साफ कर दिया। महबूबा मुफ्ती की पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने अफजल गुरु को शुरू से आज तक शहीद का दर्जा दिया है। खुद महबूबा कह चुकी हैं कि उनकी पार्टी की नज़र में अफजल गुरु की हैसियत शहीद की है और आइंदा भी रहेगी। पीडीपी ने बार बार कहा है कि अफजल गुरु और उनके घरवालों के साथ इंसाफ नहीं किया गया है। फांसी की सजा को वह आधा अधूरा इंसाफ कहती रही हैं। पीडीपी और उसकी सदर महबूबा मुफ्ती ने इस स्टैंड में कभी कोई तब्दीली या नरमी नहीं आई है। इसके बावजूद अफजल गुरु के बहाने जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी को बंद कराने और उसकी तलबा यूनियन के सदर कन्हैया कुमार समेत सच कहने की हिमायत करने वाले तलबा को जेल भेजवाने पर उतारू आरएसएस कुनबे के छोटे से बड़े इन तमाम स्वयंसेवकों ने और उनके भक्तों ने महबूबा मुफ्ती को सर आंखों पर बिठाने में कोई शर्म महसूस नहीं की। उल्टे उन्हें इस बात का फख्र है कि महबूबा मुफ्ती ने उन्हें अपनी स्टेपनी बना लिया है।
महबूबा मुफ्ती ने सिर्फ अफजल गुरु के सवाल पर ही बीजेपी और आरएसएस कुनबे के मुंह पर करारा सियासी तमाचा नहीं मारा। उनकी दीगर शरायत भी तकरीबन वही हैं जिनके जरिए पूरे मुल्क में आम हिंदुओं के जज्बात भड़का कर बीजेपी के लिए वोटों का बंदोबस्त करता है और कशीदगी पैदा कर फिरकावाराना नफरत फैलाने का काम करता रहा है। मसलन महबूबा मुफ्ती और उनकी पार्टी का कोई भी फर्द भारत माता की जय कहने को तैयार नहीं है। वह वंदे मातरम नहीं कह सकते। वह मुल्क की शान तिरंगे के साथ जम्मू कश्मीर का अपना अलग परचम जरूर लगाएंगे। महबूबा अपने इस मुतालबे से पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है कि कश्मीर में तैनात तकरीबन 7.5 लाख फौजियों ने कश्मीर वादी में बड़े पैमाने पर जो सरकारी और गैर सरकारी ज़मीनें अपने इस्तेमाल में ले रखी हैं उन्हें खाली किया जाए। वह आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट में नरमी लाने और इस एक्ट को हल्का करके कई अहम मामलात में फौजियों की जवाबदेही तय करने के अपने पुराने मुतालबे से पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। जम्मू कश्मीर असेंबली की बाकी बची 5 साल की मुद्दत मुकम्मल होने तक वजीर आला की कुर्सी पर वही रहेंगी। ने डिप्टी और बीजेपी लीडर डॉक्टर निर्मल सिंह को वह किसी भी सूरत में कायम मकाम चीफ मिनिस्टर बनने का भी मौका नहीं देंगी। इन सबसे ज़्यादा सख्त शर्त यह है कि कश्मीर मसले को हल करने की किसी भी कोशिश में पाकिस्तान और जम्मू कश्मीर के इलाक़ाई पसंदों यानी हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के नुमाइंदों को भी पार्टी तस्लीम करके उन्हें बातचीत में शामिल करना होगा। यह तमाम शर्त मोदी को मंजूर भी है। आरएसएस, बीजेपी और उनके भक्तों का आखिर ये कौन सा दोहरा किरदार है कि जिन मुद्दों पर आरएसएस कुनबा पूरे मुल्क में आसमान सर पर उठाने को तैयार रहता है, उन्हीं मुद्दों पर ये लोग महज सत्ता के लिए जम्मू कश्मीर में घुटनों पर खड़े होने के लिए तैयार हैं। मुल्क को ये हकीकत समझनी होगी कि आखिर आज मुल्क की सत्ता पर किन लोगों और कैसी जमात का कब्जा कराया हुआ है। यह लोग थूक कर चाटने और दोहरे किरदार को छोड़ने के लिए तैयार क्यों नहीं हैं? इन लोगों से हर सतह पर सवाल किया जाना चाहिए और आखिर जम्मू कश्मीर में इनका एक रवैया और बाकी पूरे मुल्क में दूसरा रवैया क्यों है? आखिर ये लोग मुल्क के जज्बात के साथ खिलवाड़ क्यों कर रहे हैं?